हेलो एवरीवन, आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी है उसको हम पहले समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ स्मॉल अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, हम उसे बीकर में लेंगे और उसमें हम वाटर को ऐड करेंगे। और वाटर को जैसे ही हमने ऐड किया, जिसमें ऑलरेडी क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था, उस बीकर को जब हम टच करते हैं तो अब आपने ये देखना है कि क्या आपको कोई टेम्परेचर में चेंज जो है वो फील हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उसको टच करके देखते हैं तो वो बीकर जो है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शन यहाँ पर आपको ऑब्जर्व होती है, उसे हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, वो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है। उसका फार्मूला क्या रहता है, CaO प्लस हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, लिक्विड फॉर्म में है वाटर, तो प्लस क्या आएगा, वाटर। दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया, स्लैक्ट लाइम, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CaOH2, और ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है। और प्लस हम हीट लिखेंगे, क्योंकि मैंने ये कहा कि जब हमने बीकर को टच किया तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया, मतलब जो हीट है वो रिलीज हुई है यहाँ पर। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर दें, ये हमने एक एक्टिविटी है जो समझी है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हम उसको डिफाइन जब हम करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मतलब क्या है कि वो रिएक्शन जिसमें क्या है, एक ही प्रोडक्ट बने 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट से। जैसे अगर आप रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर जो ऊपर हमने एक्टिविटी की कि जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर था, मतलब रिएक्टेंट कितने थे, यहाँ पर 2 हैं, 2 हैं, और जो प्रोडक्ट बना वो एक ही बना, ओनली सिंगल प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पर हुई तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन है, कंबाइन होकर जो रिएक्टेंट ने उन्हें प्रोडक्ट बनाया। अब दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ वो क्या है, उसका नाम मैंने बोला स्लैक्ट लाइम हम उसको बोलते हैं, या दूसरा नाम है उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम उसको यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, वॉल्स पर जो हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है कि हाँ, जैसे हम इसको वॉशिंग के लिए अप्लाई करते हैं वॉल्स में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में ऑलरेडी है, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर जाता है। कौन सी चीज़ बोल रही हूँ मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करके एक थीन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स पर फॉर्म कर देता है। क्योंकि मैंने ये कहा आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिससे क्या है कि मैंने क्या बोला आपको, जब वो दोनों रिएक्ट किए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे ही यहाँ पर इसकी थिन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स में फॉर्म हो जाती है, तो आफ्टर 2-3 डेज वाइट वॉशिंग के बाद आपको जो है एक जो फिनिशिंग है वॉल्स पर, वो बहुत ज़्यादा चमकदार, मतलब शाइनिंग आपको वो ऑब्जर्व होती है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से है। तो अगर हम इसको केमिस्ट्री में जब हम बात कर रहे हैं तो हम इक्वेशन की फॉर्म में इसको समझेंगे। दोबारा से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला है वो क्या है, CaOH ट्वाइस, एक्वस फॉर्म में है ये, मतलब हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस की फॉर्म में है। दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट किया और क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वो सॉलिड होता है। उसके अलावा देखिए कुछ एग्जाम्पल अगर हम और देखते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो है, हमने जो पार्ट 1 में भी केमिकल, जो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में भी समझा था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट पाउडर में वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पर भी हम वो रिएक्शन देख सकते हैं कि Mg + O2 गिव राइज टू MgO।
आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे भी आपको बैलेंसिंग समझाई है कि Mg 1 है और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड पर 2 है। अगर हम प्रोडक्ट साइड पर 2 MgO के सामने लगाएंगे तो Mg भी बैलेंस यहाँ पर हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और Mg जो है वो 2 हो गया। तो रिएक्टेंट साइड पर Mg 1 है तो 2 अगर हम Mg के फ्रंट में लगा देंगे तो Mg रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे सिंपल सी रिएक्शन आपको सभी को मालूम है कि कार्बन की ऑक्सीजन के साथ जो है, अगर हम कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब कोल की अगर हम बर्निंग देखें तो वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जो कार्बन है वो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में है। इससे अलावा जो वाटर की फॉर्मेशन होती है, जो H2 है मतलब स्टीम की फॉर्म में होता है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में है। दोनों जो हैं यहाँ पर मैंने जी से रिप्रेजेंट किया, और क्या बनाते हैं वो वाटर लिक्विड की फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर आप इस एग्जांपल्स में देख रहे हो, इन 3 एग्जांपल में, कि रिएक्टेंट जो थे वो 2 थे, 2 रिएक्टेंट हैं और वो मिलकर क्या है, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये एग्जांपल किसके अंडर आते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। और इन सब रिएक्शंस में क्या होता है कि अगर हम कुछ रिएक्शन, जैसे एग्जांपल मैंने आपको कैल्शियम ऑक्साइड का दिया है कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करवा, मतलब उसमें वाटर हम ऐड करते हैं तो स्लेक्ट लाइन बना और हीट रिलीज हुई। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्शंस में जिसमें हम देखते हैं कि हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, मतलब रिलीज हो रही है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की रिएक्शंस के लिए हम क्या बोला जाता है, एक नेम हम यूज़ करते हैं, वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम क्या डिफाइन करेंगे कि रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, वी कॉल सच रिएक्शन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस जो है, अगर हम उसके बर्निंग देखें तो उसके लिए अगर हम लिखते हैं तो एग्जांपल क्या है, मीथेन आपने नाम सुना होगा, CH4 होता है उसका फार्मूला, यहाँ पर गैस की फॉर्म में है। और उसे क्या है, यहाँ पर जैसे ही वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मैंने यहाँ बैलेंस इक्वेशन ली है, इसलिए मैंने जो है ऑक्सीजन के आगे 2 और वाटर के आगे 2 ऑलरेडी मेंशन किया है। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है। तो इस तरह की इक्वेशन में क्या है कि यहाँ पर जो है हीट जो है वो रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब कि ये कैसे है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इससे अलावा एक क्वेश्चन है जो समटाइम आपको पूछा जाता है कि डू यू नो द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो या प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं। मैंने दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ कि रेस्पिरेशन क्या है, कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये क्या आप जानते हैं। तो हम कैसे समझते हैं, देखिए ज़्यादातर जब भी हम अब इस अर्थ पर रहते हैं तो हम सभी को क्या है, एनर्जी की नीड होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कि जो भी हम खाना खाते हैं, मतलब वी गेट द एनर्जी फ्रॉम फूड। अब क्या होता है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, तो डाइजेशन में क्या है, फूड इन आपने क्या है, जैसे अपने माउथ से में डाला मतलब, और उसके बाद क्या ओसोफेगस से होता हुआ और उसके बाद स्टमक में जाएगा, तो वहाँ पर डाइजेशन का जो प्रोसेस है, डिफरेंट एंजाइम एक्ट करते हैं, तो वहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब फूड जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। जैसे कि अगर हम बात एग्जांपल करें, आप राइस खाते हो, पोटैटोस लेते हैं, ब्रेड है, तो इनमें सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो एनर्जी रिच फूड है। तो एक अगर हम ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट है, मतलब यहाँ पर ग्लूकोज अगर हम एग्जांपल लें, ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या करता है कि जो फूड में जो आपने खाया तो उसमें वो प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो कि आपकी बॉडी के सेल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके साथ वो क्या करता है, कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करके आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर, मतलब जब भी आप खाना खाते हो तो आपको एनर्जी क्यों मिलती है, कि जो फूड आपने खाया और जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, जो ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा जो सेल्स में प्रेजेंट था, और देन वो आपकी बॉडी को क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर हम उसे इक्वेशन के तौर पे समझे तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, और हम उसे एक्वस फॉर्म में लेंगे क्योंकि वो डिज़ोल्व हो चुका है, सॉलिड फॉर्म नहीं है यहाँ पर, और साथ में ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करेगा।
बाद में जो है वो क्या कर रहे हैं, दोनों जब कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। मतलब क्या है, यहाँ पर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, आपको ऐसे जनरली मालूम है कि ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेल आउट हो जाती है। और सेकंड जो मेन चीज़ मैं यहाँ बोलना चाह रही हूँ वो क्या है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, जो इसलिए हम इसको क्या है ये बोलते हैं हम इसको कि ये क्या है, एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद जो है यहाँ पे भी एक इक्वेशन मैं बोलना चाहूँगी कि ये इक्वेशन भी मैंने बैलेंस लिया है कि जैसे 6C6H12 वो 6 है और प्लस 6O2 गिव राइज टू 6CO2 प्लस 6 वाटर प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर ये सारा मैंने बैलेंस फॉर्म में लिया है। बैलेंसिंग लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन आती है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या रहती है, उसके लिए भी एक एक्टिविटी है और इसमें हमें क्या समझना है कि जैसे एक एक्टिविटी आपको दे रखी है कि अगर हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेते हैं एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, मतलब उसमें वाटर वेपर्स नहीं होने चाहिए, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, पहले तो हम उसका कलर नोट डाउन करेंगे और उसके बाद उसको हीट करते हैं फ्लेम पर, बर्नर पर हम उसे हीट करेंगे और उसके कलर में क्या चेंज होता है वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का क्या फार्मूला है, FeSO4, सॉलिड फॉर्म में है। हमने उसे हीट किया, हीट करके वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जो उसका कलर है उसमें भी चेंज आ जाता है और वो ग्रीन से जो है रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। साथ में प्रोडक्ट जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड SO2 and SO3। अब यहाँ पर भी क्या है, इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है। जैसे FeSO4 था, रिएक्टेंट साइड पर Fe1 था, प्रोडक्ट साइड पर Fe2 है, तो डायरेक्ट पहले हम Fe को ही ले रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 2 प्रोडक्ट साइड था तो मैंने फ्रंट साइड पर अगर 2 लगा देंगे, रिएक्टेंट साइड पे FeSO4 के फ्रंट में अगर हम 2 लगाएंगे तो Fe जो है वो 2 हो जाएगा। और अब आप सल्फर की बात कर लीजिए, सल्फर जब हमने रिएक्टेंट साइड पर 2 लगाया तो 2 इज मल्टीपल टू Fe आल्सो एंड आल्सो विद सल्फर एंड विद ऑक्सीजन 2। तो इसका मतलब कि वो Fe से भी मल्टीपल है, सल्फर से भी मल्टीपल है और ऑक्सीजन से भी। तो जब हमने 2 लगाया तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी Fe2 है, प्रोडक्ट साइड पर भी Fe2 है, सल्फर यहाँ पर अब आपके सामने कितना होगा 2, प्रोडक्ट साइड पर SO2 SO3 मतलब SS 2 बार है तो वो भी कितने हो गए 2 टाइम। ऑक्सीजन आपके सामने O4 है तो 2 आप फ्रंट में लगाया तो 4 2 जा 8 हो गया। अब आपके सामने ऑक्सीजन आप चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट साइड पर 3 है, Fe2O3 है, मतलब 3 ऑक्सीजन यहाँ है, SO2 में 2 है, SO3 में 3 है, मतलब टोटल कितनी होगी 3 3 6 और 7 8 मतलब 8। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अब आपको मैंने बैलेंसिंग भी थोड़ा रिपीट कर दी साथ के साथ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। अब आप एक चीज़ देखिए इसमें कि क्या हो रहा है इसमें कि FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो हीटिंग करने पे जो रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट था वो ब्रेक डाउन हो गया प्रोडक्ट में। केक ही सिंगल प्रोडक्ट में नहीं चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट कितने 3 हैं, मतलब मोर देन 2 हो सकते हैं। तो ये रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं कि जिसमें क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए जो FeSO4 है, अगर हम उसको देखें वो क्या होता है कि वाटर वेपर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। जब हम उसे हीट करते हैं तो हीट करने पर वो वाटर को लूज़ कर देता है और उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है और इसलिए वो डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, ट्राईऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राईऑक्साइड में। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट में हम क्या करते हैं कि अगर सॉलिड फॉर्म में है, अगर हम उसे हीट करते हैं तो हीट करने पर वो क्विक में मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी एक सिंगल रिएक्टेंट था जो डिकम्पोज हुआ सिंपलर प्रोडक्ट में। और
दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है, जो वन मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विकलाइम बोलते हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं। हम उसको यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। देखिए नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल हम और देखिए एक एग्जांपल और हम ले रहे हैं कि अगर हम लेड नाइट्रेट लेते हैं, 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट है, अगर हमने उससे बॉइलिंग ट्यूब में लिया, हीट किया और हीट करने के बाद हमें उसको क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस आया। ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर कि ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे हम उसे हीट करते हैं तो हमको ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स हैं वो ओव्यूल्व होते हुए ऑब्जर्व होते हैं, मतलब एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स हमको ऑब्जर्व होते हैं। अब ये ब्राउन फ्यूम्स जो है गैस के हैं, और वो गैस कौन सी गैस होती है वो हम रिएक्शन से समझेंगे। जब हमने लेड नाइट्रेट लिया, हीट किया, हीट करने पर वो लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, साथ में गैस बनती है जिसके ब्राउन फ्यूम्स हमें ऑब्जर्व हुए, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये इक्वेशन भी जो है वो बैलेंस फॉर्म में आपको दी गई है। ये जो एग्जांपल था वो ये था कि जब डिकम्पोजिशन होती है वो थर्मल है, मतलब हीटिंग करने पर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और एक लास्ट रहेगा फोटोलिसिस। देखिए इस केसेस में क्या है कि यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब करंट सप्लाई करने पर जो वाटर है वो डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है। इसमें क्या दिखाया गया है कि हम सबसे पहले क्या है, एक प्लास्टिक का बीकर या मग लेंगे और उसमें हम 2 होल करेंगे उसके बेस में, मतलब नीचे की साइड पर, और वहाँ पर रबर स्टॉपर से 2 रबर स्टॉपर जो है वहाँ फिट कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करेंगे इन स्टॉपर के अंदर। वापस बता रही हूँ, बीकर लेंगे या मग लेंगे और उसके बेस में हम 2 होल करेंगे और वहाँ पर हम रबर स्टॉपर को फिट कर देंगे। और उसके बाद इनमें रबर स्टॉपर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को इंसर्ट, मतलब कि उसमें हम उस कार्बन इलेक्ट्रोड को फिट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन इलेक्ट्रोड्स को, जैसे आपको डायग्राम में प्रॉपर क्लैरिटी दे रखी है, कि इसको हम 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये तो एक एपरेटस का सेटअप हो गया। उसके बाद फर्दर हमें क्या करना है, फर्दर हम क्या करते हैं कि जो ये मग है या बीकर है, हम उसको वाटर से फिल करते हैं कि जिससे जो इलेक्ट्रोड हैं वो इसमें इमर्स हो जाएं, ठीक है, कि मतलब पूरा डिप हो जाएं। उसके बाद हम इस बीकर के अंदर जिसमें वाटर हमने लिया है और ये सारा सेटअप किया है, हम कुछ ड्रॉप जो हैं 2-3 ड्रॉप डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं। और उसके बाद वापस से हम क्या करते हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब को लेकर इन इलेक्ट्रोड जिसका सेटअप हमने किया हुआ है, होल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और उन इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो हम उस पर 2 टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके उल्टा करके रख देंगे। आपको पूरा डायग्राम में सेटअप दिखाया गया है। फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनली हमें क्या करना है, हमें करंट को, सप्लाई को ऑन कर देना है और एपरेटस को एज सच छोड़ देना है। अब आफ्टर सम टाइम आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगी कि आपको बबल्स अपीयर होते हैं बोथ इलेक्ट्रोड पे, उनकी फॉर्मेशन होती है। जैसे ही टेस्ट ट्यूब जो है, मतलब दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब वो फिल्ड हो जाती हैं गैस से, तो हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब्स को रिमूव कर लेना है और बर्निंग कैंडल को नियर बाय लेकर उनके आना है और फिर चेक करना है कि यहाँ पर अगर क्या हुआ कि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो एक पॉप ऑफ साउंड से जो है प्रोड्यूस होती है। तो अगर जब बर्निंग कैंडल नियर बाय आप लेके आओगे, अगर हाइड्रोजन गैस हुआ तो वो क्या है, पॉप ऑफ साउंड के साथ एकदम से बर्न होना शुरू हो जाता है, कैच करता है फायर को। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एक तरह की एक्टिविटी आपको दिखाई गई है कि वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया और आप उसको विद एक्सपेरिमेंट कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। और लास्ट जो है वो है फोटोलिसिस। इसमें क्या है, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन। तो इसमें वापस से आपको एक एक्टिविटी है कि अगर हम 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में लें और उसे कलर उसका पहले देखते हैं, फिर उसके बाद सनलाइट में हम उसे रख देते हैं, तो सनलाइट में कुछ टाइम रखने के बाद कलर जो है वो ग्रे हो जाता है। तो वो किसकी वजह से है, क्योंकि वापस से वो डिकम्पोज हो गया है। जो सिल्वर क्लोराइड था वो सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो चेंज हो गया। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर भी, ये रिएक्शन में क्या है
कि सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये आज के लिए दो मैंने रिएक्शन लिया है, कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन।